डॉक्टर आरफा साहबा लिखती हैं कि मोहब्बत का भी एक सलीका होता है, एक असूल होता है, एक तरीका होता है, लेकिन साहब उससे बढ़कर नफ़रत करने का एक तरीका होता है, एक असूल होता है, एक सलीका होता है। लेकिन साहब हम तो मोहब्बत फ़ायदा हासिल करने के लिए करते हैं और नफ़रत दुश्मनी लेने के लिए करते हैं। हमें ना तो मोहब्बत के असूल का पता है, तरीके का पता है, और ना ही नफ़रत के तरीके का पता है। वो शख्स कभी भी साहब मोहब्बत की लज्जत हासिल नहीं कर सकता जिसको नफ़रत करना नहीं आती। अगर आप दोस्त मोहब्बत करना चाहते हैं तो पहले नफ़रत करना सीखो। तो मैं आपको एक नफ़रत की दास्तान सुनाता हूँ। तो साहब एक शख्स अपना सफ़र शहर से शुरू करता है पैदल। वो एक गांव के करीब से गुज़रता है। गर्मियों के दिन होते हैं साहब, सूरज आसमान पर चमक दमक रहा होता है। 1-2 का टाइम होता है, गर्मी शिद्दत इख्तियार की होती है और उस गर्मी की वजह से वो शख्स नढाल हो जाता है। नढाल होने की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है और गिरने के साथ ही वो शख्स बेहोश हो जाता है। और ये सब माजरा एक औरत सामने दूर खड़ी देख रही होती है। जब वो शख्स ज़मीन पर गिरता है तो वो औरत भाग कर आती है और सामने ही उसका घर होता है। वो औरत घर से एक बच्चे को आवाज़ देती है। वो बच्चा बाहर निकलता है। औरत वो बच्चा उस शख्स को उठाते हैं, तपती ज़मीन से उठाकर छांव पर जाकर लटा देते हैं। वो औरत दोबारा भागकर घर जाती है, घर से 4 पे लेके आती है और वही लड़का और औरत उसको उठाते हैं, उस 4 पे पर लटा देते हैं। इतने में और भी शख्स आसपास जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। औरत फिर भागकर दोबारा घर जाती है, एक ठंडा मशरूब तैयार करती है और एक टप में पानी ले और एक दुपट्टा लिए हाथ में भागकर जल्दी जल्दी उस शख्स के पास आती है और अपने इस दुपट्टे को पानी में भिगोती है। उससे उस शख्स का चेहरा साफ़ करती है, उसके बाल साफ़ करती है और उसके हाथ साफ़ करती है और उसके पाँव को ठंडा पानी लगाती है। और उसके बाद वो जो मशरूब तैयार किया होता है वो उस शख्स को पिलाती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद उस शख्स को जब होश आने लगती है तो वो औरत चली जाती है। जब वो औरत थोड़ा सा दूर जाती है तो वो शख्स जो उसके आस पास करीब जमा होते हैं वो औरत को आवाज़ देकर कहते हैं, बीबी ज़रा इससे बातें तो करते जाओ। अगर जब पूछे हमसे जब होश में आए, ये इतनी हमदर्दी, ये इतनी रहनुमाई ये किसने की, तो हम क्या बताएंगे। वो कहती है, मैं इसे जानती हूँ, मैं इससे नफ़रत करती हूँ। वो सब अफराज सुनकर हैरान हो जाते हैं। ये इतनी हमदर्दी, ये इतनी रहनुमाई, तगोदो, भाग दौड़, जिदोजहद, फिर ये सब क्या था अगर आप इससे नफ़रत ही करती थी। तो वो दोस्त जो तो जवाब देती है, वो लाजवाब देती है। जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो कहती है, मैं इससे नफ़रत करती हूँ भला, लेकिन इंसानियत नहीं भूल पाती। मैं इससे नफ़रत करती हूँ लेकिन इंसानियत से नहीं करती हूँ। मैं इससे मोहब्बत नहीं करती लेकिन इंसानियत से मोहब्बत करती हूँ। ये होती है नफ़रत। अगर जो भी शख्स मोहब्बत करना चाहता है पहले वो नफ़रत को सीखे कि नफ़रत कैसे करनी है। दोस्त, नफ़रत बेशक आप जिस बंदे से जितनी मर्ज़ी करें, शिद्दत से करें, लेकिन इंसानियत का दामन कभी भी हाथ से ना छोड़ें।